देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो पर्सनल वाली 5.1 चल रहा है जो है कि नहीं। तो चलिए, आप लोग क्लास 9 का बहुत अच्छा चैप्टर जो चालू हो चुका है 5.1। ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, मात्र जैसे कि एक बेसिक वीडियो बना चुके हैं कि आज जो चल रहा है मेरा 5.1, कल चलेगा 5.2। तो यानी मात्र 3 दिन में क्या हो जाएगा, 5 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन में पहले देखते हैं क्या क्या है। उसमें सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी है। क्या लिखा हुआ, बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो अपने उत्तर के लिए कारण बताइए, ठीक है। यानी सत्य या असत्य पूछा है। तो हम जैसे कि ठीक है, तो हम पढ़ रहे। पहला क्वेश्चन में बोला है कि एक बिंदु होकर केवल एक ही रेखा खींची जाती है। मान के चलिए, हम एग्जाम्पल भी बता दें। एक क्या है, एक रेखा, मान चलिए एक रेखा है। तो जैसे कि बताते, इस पे ऐसे भी बिंदु खींच सकते रेखा, ये बिंदु मान लीजिए, फिर इस पे भी खींचते, इसी पे ऐसे पूरा, यानी कि अनेक सारा रेखा खींच सकते हैं कि नहीं। तो यानी कि एक ही रेखा खींच सकते हैं नहीं, तो क्या कहलाएगा, खींच सकते हैं नहीं, ज़्यादा खींच सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर गलत आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर में लिखा क्या, बोला कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली यह संख्यक रेखा है। यानी कि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। एक बिंदु, दो बिंदु बोला है, तो दो बिंदु ले लीजिए, ठीक है। बोला दो बिंदु, तो दो बिंदु ले लिए। उसके बाद ठीक होकर जाने वाले यह संख्या रेखा है। यानी कि असंख्य मतलब कि कोई संख्या है, ऐसा तो नहीं है। संख्या रहेगा तभी ना गुजरेगा, ऐसी थोड़ी गुजरता। क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा नंबर में बोला है, ध्यान दीजिएगा, बोला है कि एक साथ रेखा दोनों की अनिश्चित रूप से, ठीक है, रूप से बढ़ाई जा सकती है। यानी कि मान के चलिए एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है। तो ये रेखा है कि नहीं सीधी, तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, वो तो डॉट डॉट दे के बढ़ाया जा सकता है। तो क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बोला चौथा नंबर, ठीक है। तो चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ, बोला यहाँ पर देख रहे हैं, यदि दो वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्या बराबर होती है। यानी कि एक वृत्त लीजिए, वृत्त है ऐसे कि नहीं, और त्रिज्या कैसे थे, बीच केंद्र के यहाँ पर त्रिज्या लिखाता है कि नहीं। तो यानी कि जो यहाँ पर आर निकला मान के 5 सेंटीमीटर, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, तो बराबर तो है। तो क्या कहलाएगा, हाँ कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में बोला है कि आकृति 5.9 में देखिए, बोला है कि ये भी बराबर, सोल्व करते हैं, ठीक, हल करते हैं इसको थोड़ा, ठीक। ये बी बराबर कितना दे, क्यू आर दिया है। फिर बोला है कि पी क्यू बराबर आर वाई, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ये बी बराबर क्या एक्स वाई होगा, ठीक है। तो यानी कि इसके बराबर बराबर सब ये होगा कि नहीं, उसको क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे। और जैसे कि आप लोग भी क्या कीजिएगा, देखिएगा बुक में, ठीक है। चलिए, तो इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक है। तो इसी को इसको सॉल्व करेंगे, मान के इसको लाएंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी इससे ले, तो इससे क्या लेंगे हम लोग, ठीक, बराबर एक्स वाई ले लें। तो एक्स वाई ले लिए तो बराबर आ गया कि नहीं। तो क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा, बस हो गया। सिर्फ ये दोनों में से लेना कोई संख्या, तो लेंगे तो फिर यही दोनों लेंगे, इसमें कॉमन आ गया तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यही दोनों बच गए, तो आ गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में सबसे पहले देख लेंगे क्या बोला है, ठीक। दूसरा नंबर में बोला है जैसे कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक का परिभाषा दीजिए। क्या उनके लिए कुछ ऐसा पद है जो जिन्हें परिभाषा की आवश्यकता है, तो वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषा लिख सकते हैं। तो परिभाषा पूछा है तो हम लोग बहुत ईजी है। पहले बोला समांतर रेखा, लंबवत रेखा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन चल रहा है ना, ये मेरा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया था। दूसरा नंबर बोला समांतर रेखा, क्या बोला, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझ लीजिएगा। माने कि बराबर, इस लाइन मेरा सीधा जाएगा, ये भी लाइन क्या जाएगा, सीधा। इस जो दोनों के बीच में जो रहेगा, यहाँ आपस में जो हर जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा।
तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर। और इसको थ्योरी कैसे लिखेंगे, कि लिखेंगे एक रेखा जो खींची जाती है, दूसरी रेखा सॉरी जो एक रेखा लंबी खींची जाती है, दूसरी रेखा खींची जाती है, वो दोनों के बीच में जो स्थान बचता है, ठीक है, वो क्या होती है, परस्पर बराबर होती। क्या होती, बराबर होती। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद पहला ये नंबर हो गया। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, बोला इसमें, ठीक, क्वेश्चन में बोला कि लंब रेखा। क्या बोला, लंब रेखा। तो लंब रेखा देखिएगा, ठीक, लंब रेखा, ठीक है। तो लंब रेखा क्या होता है, लंबवत, यानी कि भी लंब होता है कि नहीं। कभी कभी रेखा देखते हैं ऐसे गुजरता है कि नहीं, यानी कि कभी ना कभी रेखा जाके आपस में कट जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो लंबवत रेखा होता है एक बार अवश्य आपस में जाके आगे चलकर क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, जो 180 डिग्री से कम होता है। यदि यहाँ रेखा मिलाया तो 180 डिग्री, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ तिरछा, फिर यहाँ से सो जा रहा है, तो यानी कि इसका कुछ कम होगा, इसका कुछ कम, तब ना 180 डिग्री से कम दिखाई देगा। ठीक, उसके नेक्स्ट बोला है क्या, कि रेखाखंड। क्या बोला, रेखाखंड। तीसरा नंबर में रेखाखंड, ठीक है, खंड। तो रेखा एक लाइन खींच दिए, इसका कोई खंड, आने की इसको ये मानते थे, इसको बी मानते थे, तो पॉइंट को तो बीच में तो खंड कर सकते सी के नाम से, तो रेखा खंड हो गया। तो लिखेंगे कि कोई रेखा जो ए से बी तक माने, ठीक है, उसमें बीचों बीच में सी का खंड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बोला वृत्त का त्रिज्या, जैसे कि वृत्त गोला रहता है कि नहीं, गोला रहता है, बोला त्रिज्या, त्रिज्या की इसको बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कितना नंबर, 3 4 नंबर। ठीक है, तो देख रहे हैं कि बोलेंगे कि वृत्त की त्रिज्या जो केंद्र से आधी होती है, और जो लास्ट वाले लाइन होती है, वृत्त की जो रेखा होती है उस पर क्या करती है, टच करती है, वही थ्योरी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि वर्ग। क्या बोला, वर्ग। तो वर्ग मतलब जैसे कि हम लोग जानबे करते हैं, इस चरखुट जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। तो इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है कि, तो इसको वर्ग कर देते हैं कि नहीं, सुनो, तो वही क्या कहलाएगा, और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक चतुर्भुज यदि लिया जाता है तो उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, परस्पर बराबर होता है। तो बराबर होने पर उसको क्या किया जाता है, वर्ग किया जाता है। ठीक, अन्य यही आगे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। जो आप लोग का तीसरा नंबर बताने जा रहा है, जैसे कि लिखा हुआ तीसरा नंबर में बोला है कि नीचे दिए हुए दो, ठीक, अभिधारियों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दो लिखा हुआ, बोला है कि दो विभिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी पर विद्यमान है तो ये और बी के बीच में स्थित है, यानी कि बोला है कि ये कोई दिया गया है। ठीक है, तो कितना नंबर देख रहे हैं, तीसरा के 1 देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि एक दो बिंदु है, ये और बी, कौन है, इसको ए नाम, इसको बी नाम। तो एक बिंदु को लाइन खींचा जाता है, बोला है बीच में कोई एक बिंदु लिख सकते तो सी लिख सकते हैं। तो यहाँ यदि सी लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये पर खींचा जाएगा तो क्या कहलाएगा, परिभाषित। क्या कहलाएगा, परिभाषित। तो लिखेंगे या एक, ठीक, अपरिभाषित, परिभाषित है। ठीक है, यदि दूसरा नंबर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दूसरा नंबर, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर में बोला है, क्या बोला है, इसमें देख रहे हैं कि लिखा हुआ कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा स्थित नहीं है। तो इसमें रेखा जब स्थित नहीं रहेगा तो ठीक, तो क्या होगा, परिभाषित होगा। तो लिखेंगे जब रेखा, जब, ठीक है, रेखा क्या होगा, रेखा अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व नहीं है तो इसके अनुसार, ठीक है, या भी अपरिभाषित है, क्या परिभाषित नहीं है, क्या है, नहीं है। ठीक है, और यही क्या होता है, तीसरा नंबर बन गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट नंबर अब आप लोग का बताते हैं। ठीक, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो चौथा नंबर क्वेश्चन वही बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें लिखा पहले बार में कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु है जो सी पर स्थित है, ठीक है, जो ए सी बराबर बी सी है, तो
ठीक है, खींचिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है, तो ऐसी आकृति खींचकर इसका स्पष्ट कीजिए, यानी कि प्रूफ करना। ठीक है, चलिए हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर है, ठीक है, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में लिखेंगे माना कि, सॉरी दिया गया है, क्या दिया गया देखिए, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। पहला क्या दिया है, जो बोला है 2 बिंदु है, तो 2 बिंदु लिख दिए, ये इसको नाम दिया गया, इसको बी। अब बीच में क्या करता है, सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर बोला है क्वेश्चन में, इसमें देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए सी बराबर बी सी है। क्या है, ए सी बराबर कितना है, बी सी। तो बी सी लिख दिए। उसके बाद एक और दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, ए सी बराबर 1/2, ए सी बराबर 1/2। फिर लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, ये बी, क्या लिखा हुआ, ये बी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। तो चलिए हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं, ए सी बराबर ए और ए बी से गुना हो जाए, क्या आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आता है, 2 आता है। तो सबसे पहले आ गया यहाँ। तो एक और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है, क्या लिखते हैं, चूंकि क्या लिखते हैं, ए बी बराबर, ठीक है, ए सी प्लस क्या आता है, सी बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से देख रहे मेरा ए बी के ए बी रह जाएगा बराबर ए सी के ए सी। यहाँ देख रहे प्लस पर ए कितना, ए बी, तो यहाँ सी बी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बी सी, यानी कि उल्टा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, एक ही पड़ता है। तो ये सी बी यहाँ, तो यहाँ बी सी, तो ये बी सी बराबर कितना दी, ए सी। तो हम लोग ए सी यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए लिख दें। तो यहाँ क्या है, ए बी बराबर जोड़ेंगे कितना आएगा, 2AC। कितना आया, 2AC। यहाँ तक आ गया। अब क्या कीजिएगा देखिएगा, तो ये भी है तो ये भी रहने दीजिएगा। ठीक, बराबर हो गया। ये गुना में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। यहाँ AC के AC बच गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर AB/2 है, यहाँ AC, तो यहाँ AB/AC के बराबर कितना, AB/2। तो यहाँ से प्रूफ दैट हो गया कि नहीं, तो प्रूफ दैट हो गया, तो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। ठीक, तो आप लोग का जो पंचवा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा है, बोला इसमें क्या कि प्रश्न 4 में से सी रेखा ए बी का एक मध्य बिंदु खींचिए जो सीधी कीजिए और ठीक एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु खींचिए। यानी कि रेखाखंड खींचना है, उसमें सी बिंदु पहला जैसा बोला है, ठीक, उसमें भी एक और बोला कि फिर से खींचिए, क्या बोला, फिर से खींचिए। ठीक है, चलिए ठीक बनाते हैं। तो सबसे पहले कितना नंबर है, 5 नंबर। तो 5 नंबर में बोला था पहले जैसा लाइन खींचना है, तो पहले जैसा लाइन खींचे थे ए और बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था बीच में सी का बिंदु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ठीक, यहाँ मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि सी एक मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, बिंदु है। चलिए सी जब भी मध्य बिंदु मानते तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बी, क्या आ जाएगा, सी बी। ठीक, अगर एक और बोल रहा है कि फिर मध्य बिंदु, तो C1 माइनस मानते। ठीक, तो लिखेंगे C1 एक मध्य बिंदु, क्या मध्य, ठीक, लिखें, फिर लिखेंगे मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो। चलिए अभी लेते हैं फिर, तो मध्य बिंदु तो क्या आ जाएगा, ये C1 बराबर क्या आएगा, C1 बराबर कितना था, 20। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या निकल रहा है, समीकरण 1 निकल रहा है और समीकरण बी निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्लियर हुआ। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इसको दूसरा रूप में क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सी प्लस बी, ये बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये बी। ठीक है, उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, ये सी, ठीक, प्लस क्या लिख सकते हैं, सी बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये बी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लिखेंगे दोनों समीकरण, क्या लिखेंगे, दोनों, ठीक है, समीकरण, किसमें, समीकरण में तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, चलिए करने पर, चलिए तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखे थे ये सी प्लस सी बी है। ठीक है, तुलना करते हैं, तो फिर तुलना करने पर ये सी डैश प्लस C1 बी आया। फिर तुलना किससे कर रहे हैं, सी और
किससे कर रहे हैं तुलना, C1 से। ठीक है, तो C1 आंसर यहीं आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं आप लोग का। ठीक, सारे बच्चों हम छठा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बोला है आकृति 5.10 में दिया गया AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD हो सकता है कि नहीं। ठीक, यानी कि AB बराबर CD हो सकता है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम चित्र थोड़ा दिया गया तो चित्र पहले छाप लेते हैं। ठीक, छठा नंबर में बोला है दिया गया, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा ये C बराबर BD, तो ये C बराबर BD, क्या लिखा हुआ BD। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद सिद्ध करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, सिद्ध। और सिद्ध करने क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा ये बी बराबर CD, तो ये बी बराबर CD हमको सिद्ध करने दिया। और इसमें देख रहे हैं क्या, एक रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। जो रेखा इसमें ये नाम दिया, इसको इस पॉइंट को B नाम दिया। ये यहाँ पर जो पॉइंट है, दो पॉइंट बीच में देखने को मिल रहा है। जो पहला पॉइंट है क्या है, B दिया गया है, दूसरा पॉइंट क्या है, C। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बोला है कि ये यहाँ तक लिखा चुका, अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न में बोला AC, क्या बोला है, AC बराबर BD। तो हमें देख रहे हैं AC, तो AC यहाँ प्राप्त हुआ। फिर बोला BD, तो इसके बीच में यदि हम लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले AC को हम इसको यदि लेते हैं तो ध्यान दिए AC यहीं तक है ना, तो क्या लिखाएगा, ये B बराबर क्या लिखाएगा, BC। ठीक है, अब यदि इसको हम सोल्यूशन करेंगे BCD BC, तो क्या आएगा मेरा BC। ठीक आ जाएगा कि नहीं। फिर क्या आ जाएगा, बराबर CD के CD। आप देख रहे हैं यहाँ से कौन कॉमन मिल रहा है। ठीक है, बराबर, तो यहाँ देख रहे हैं BC है, तो BC कट जाएगा, तो क्या क्या बच गया मेरा, ये B बराबर क्या बचे, CD। तो मेरा ये सिद्ध हो गया कि नहीं, यहाँ आ गया मेरा। तो बस सिंपल से यही बात था, कुछ नहीं बात था। ठीक है, यदि आप इसे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, इसी को देखकर, तो ये B के B, फिर यहाँ पर जुड़ गया, फिर CD के CD दो, तो टोटल रेखा आ जाएगा। सिर्फ वही काम करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।